तो आप लोगों का AR एजुकेशन में स्वागत है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अपने से मिला करके कुछ लिखा है, तो क्या हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी बात का प्रश्न का उत्तर मैं देने आया हूँ कि अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात लिखी है उसमें, तो आपको अगर भले ही 5 नंबर का है तो ये होगा कि इसमें 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर दिए जाएंगे। अगर हाँ, लेकिन ये भी बात है कि उससे रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, इस बारे में लिख देंगे, तो आपको ऐसा में नंबर नहीं मिलेगा। पूछ रहा है यहाँ पे कूलॉम्स लॉ क्या है, तो आप यहाँ पे ओम का नियम लिख रहे हैं, तो इस सब पे नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उससे रिलेटेड बातें लिखते हैं तो नंबर मिल सकता है। और डिपेंड अधिकतर ये नंबर इस पर भी करती है कि आपका जो अगला क्वेश्चन है या उससे पहले वाला क्वेश्चन है वह सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर 15 क्वेश्चन है, उसमें से आप 10 का सही उत्तर दिए हैं और 5 का अपना मिला के दिए हैं, तो उसका भी आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। लेकिन ये बात है कि अगर आप सभी का सभी क्वेश्चन वैसे ही लिख दिए हैं तो आपको अधिकतर चांस है कि अधिक नंबर ना दिए जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया ही जाएगा। इसीलिए आप लोग इस अधिकतर क्वेश्चन ये अगर आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन तो आपको तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात है कि अगर आपसे नहीं बनता है तो मिला के लिखिए, लेकिन रिलेटेड करके, यानी कि उसके बारे में आप मतलब जिसके बारे में वो कहना चाहता है वह लिखना है। ये नहीं कि अभी हम बोले थे कि जैसे लिखना है ध्वनि प्रदूषण पे, आप बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, तो उसमें नंबर नहीं मिलता है। तो उसके बारे में मतलब उसके बारे में आप जानते हैं वह लिख दीजिए, या आपका उसका फॉर्मूला मालूम है वह लिख दीजिए। लेकिन मैथ में क्या होता है, मैथ में आप यह सोचिएगा कि उसमें कुछ से कुछ लिख देंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। मैथ में अगर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए। और ये भी नहीं कि सिर्फ आंसर रट लिया आंसर लिख देते हैं, तो उसमें भी नंबर नहीं मिलता है। तो बस अगर आप सही से लिखे हैं और अगर कुछ क्वेश्चन मिला जुला के लिखते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मिला जुला कर तो कुछ नंबर मिल भी जाएंगे, लेकिन आपने छोड़ देते हैं तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यही बात है, कोई भी क्वेश्चन ना सभी अटेम्प्ट कर क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बस यही बात। और लिखने का तरीका जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, जिससे टीचर पढ़ सके अच्छे से, वैसा लिख लीजिएगा। ये नहीं कि कुछ भी उर्दू फुर्दू लिख दे जिससे जान ना पाए। तो क्या कहते हैं कि अगर नहीं करेगा, आपकी कॉपी में जितना टीचर कम समय लगाएंगे उतना आपको अच्छा नंबर आएगा। अगर आप पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो अच्छे से पढ़ेंगे भी नहीं और उसको गोल करके यानी कि जो मन वो नंबर दे देंगे। तो उसको आकर्षित बनाइए, अच्छा दिखना है। ये नहीं कि आकर्षित बनाने के लिए मोटे मोटे पेनों का यूज करने लगा, रंग बिरंगे, वह नहीं, नॉर्मल में लिखिए जैसा लिखना चाहिए। बस इतना ही, इसके आगे का कुछ नहीं। चलिए चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। और आपके जो मित्र गण हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं। बस यही है, चलते हैं।